हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्माग लेकर के आई हूँ। रोज़ की तरह पिछले 1.5-2 साल से मैं धर्माग नामक शीर्षक के अंतर्गत धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों को लेती हूँ, छोटे छोटे प्रसंग को लेती हूँ। लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, बहुत बहुत हमारे लिए उपयोगी महत्वपूर्ण होता है। मैं तो कहती हूँ कि ये मैंडेटरी होना चाहिए, होता ही है। हम धर्म विमुख कभी हो ही नहीं सकते। यदि हम धर्म विमुख हुए तो हम ज़रूर कहीं ना कहीं पाप के गर्त में गिर जाएंगे। इस पाप को बचाने के लिए ही हम दोष कर्म को दूर करने के लिए, अपने अंदर की विकार को निकालने के लिए प्रत्येक प्राणी को, मानव प्राणी को धर्म मार्ग को अपनाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सरल है, सुगम है, सरल है। इसको अपनाने में कोई कष्ट की बात नहीं है, सुख ही सुख है। तो चलिए, मैंने एक शीर्षक निकाल के रखा है जिसका नाम है निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तुलसीदास जी का ये कथन है। तो इसको हमारे तक लाई हैं डॉक्टर सरोजनी पांडे जी। पांडे जी, आपका नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं आपकी बात जन जन तक रख रही हूँ। तो जल्दी देखते हैं क्या है। मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी कहा गया है, सही बात है। चैतन्यता ही उसे अन्य प्राणियों से अलग करती है। मतलब बुद्धि, विवेक, रीजनिंग जो होती है उसको, या संस्कार, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जाते हैं, जो ममता, प्रेम, सब ये सब उनको पशु जगत से अलग कर देते हैं। चैतन्यता के अभाव में मनुष्य देह भी दूसरी देहों के समान है। स्वामी विवेकानंद अपनी बात का प्रारंभ करते हैं कि हे अमृत पुत्र, संबोधन से करते थे। यह शरीर पंच महाभूतों से निर्मित अवश्य हुआ है, पर इस पंच भौतिक पार्थिव शरीर में भी वही सत्ता है जिसे परमात्मा कहा गया है। जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे सर्व खालित्वम ब्रह्म एकोहम द्वितीयो नास्ति। इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। जहाँ तक ईश्वर प्राप्ति का प्रश्न है तो वह किसी स्थान विशेष, समय विशेष या प्रयत्न विशेष से संबंधित नहीं है। उनकी सत्ता सर्वत्र व्याप्त है। जैसे निस्तरंग शांत जल में हमें अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसी तरह से पूरी ईमानदारी और एकाग्रता से जब हम अपने आप को देखेंगे तो वह दिखेगा। इसके लिए इंद्रियों की गतियों को शांत कर, मन, बुद्धि और चित्त की वृत्तियों को समेटकर, विचार, भावना और इच्छा सबको छोड़कर शांत होकर अपने स्वरूप में स्थित होने पर ही उसका दर्शन, स्पर्शन होगा। यहाँ जरूरत बुद्धि की नहीं, संवेदनशीलता की है। तुलसी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। स्थूल शरीर से परे है इंद्रियां, इंद्रियों से परे है मन, और मन से परे है बुद्धि, और जो बुद्धि से भी परे है वह है सत्य। किंतु यह मस्तिष्क का नहीं, विशुद्ध विशाल हृदय का विषय है। ममता, करुणा, सेवा, त्याग के बिना ऐसा हृदय नहीं मिलता। आत्मा परमात्मा का ही अंश है। इसे खोजना कस्तूरी मृग के समान भटकना है। इसे पाने के लिए तो मन को निर्मल करना है। परमात्मा को पाने के लिए हमें कोई खोज, भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती, बल्कि क्या है, वह स्वयं दौड़ा चला आता है। कबीर के शब्दों में, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। हम सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं और कर्म कुछ करते हैं। इनमें समन्वय की आवश्यकता है। शांत मन से हम जो सोचते हैं वही बोलते हैं और वही कर्म करते हैं। इससे धीरे धीरे हमारा मन निर्मल होता जाता है। कोई क्षण ऐसा आता है जब आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, भले ही वह क्षणिक ही हो। कितने सुंदर, कितने गहरे विचार हैं। आप एक एक अक्षर और लाइन को पढ़िए तो लगेगा कि बस तुरंत हमको इसको अपनाना चाहिए, जिससे लाभ ही लाभ है। तो ऐसी चीज़ को क्यों ना अपनाएं और हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी यही सिखाएं। समाज देखिए कितना खुशनुमा हो जाएगा। यही संदेश पहुंचाना मेरा होता है जन जन तक कि कभी भी कष्ट पे, विपत्ति में आप विवेक न खोएं। अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपनी रीजनिंग से आप काम लें तो
तो काम कभी भी गड़बड़ नहीं होगा और सही दिशा निर्देशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि नाम ही धर्म मार्ग है। तो आज के लिए इतना ही। मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा आपको नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम SN सेंट डिग्री कॉलेज कान। आज के लिए इतना ही। बाय।